In this video we will discuss some application of Ampere circuit law. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। इसके अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, और ये सर्कुलर फॉर्म में मान लेते हैं इसे, ठीक है। और इसकी जो रेडियस हमने ले ली आर है, ये डीएल एलिमेंट है। क्या है? डीएल एलिमेंट लिया हमने और पॉइंट पी पर, ठीक है। तो सिमिलर है जिस तरह से हम करते चले आएंगे। तो क्लोज इंटीग्रल लगा देंगे, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल लगा सकते हैं। क्यों? कौन सा लगा सकते हैं? यहाँ लॉ। अब यहाँ बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड बी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल क्या होगा? बी हमने बाहर ले लिया और क्लोज इंटीग्रल डी एल रह गया। अभी प्रूफ किया था एम्पियर सर्किटल लॉ में, वही है सिमिलर ये, ठीक है। तो यहाँ बचेगा बी, क्योंकि इसे हम बी डॉट डी एल कॉस थीटा करें, कॉस थीटा की वैल्यू वहाँ 0 है, तो बी डॉट डी एल बचेगा, इसीलिए बी क्लोज इंटीग्रल डी एल, तो बी 2πr कर लिया है, ठीक है। करंट थ्रू द लूप कितनी है? आई है। तो अप्लाइंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया है। तो इसमें क्या आया? म्यू नॉट आई क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल पुटिंग द वैल्यूज, और एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या आया है? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई इक्वल हो जाएगा बी 2πr। तो बी इक्वल कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2πIr। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? एक लॉन्ग स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब दूसरा एप्लीकेशन ये है मैग्नेटिक फील्ड इन एंड आउट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इन और आउट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ हमने ये कंडक्टर लिया है करंट कैरिंग कंडक्टर, और करंट इसमें ऐसे आई फ्लो हो रही है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर है। इसमें जो हमने वायर को थोड़ा बड़ा बना लिया है, ठीक है, और इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये पी आउटसाइड हो गया कंडक्टर के, और कंडक्टर की सरफेस में मैग्नेटिक पी जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और कंडक्टर के अंदर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ 3 रीजन है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, या जो वायर है, वायर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसकी सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो हम रेडियस ले लेते हैं। सपोज दैट आउटसाइड पे उसकी रेडियस कितनी है? आर है, और इनसाइड जो रेडियस है उसकी वो आर है, ठीक है, वो आर है। तो ये रीजन फर्स्ट कह दिया, सेकंड कह दिया, थर्ड कह दिया। तीनों रीजन पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, ठीक, ऑन द सरफेस इनसाइड। ये 3 कंडीशन है। तो सपोज दैट ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, और इसके अंदर जो हमने वैल्यू ली है, ये बाहर हमने आर ले लिया है, इसके अंदर भी हम इसे आर कह देंगे, स्मॉल आर कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, व्हेन पी इज आउटसाइड, पॉइंट पी आउटसाइड है, तो हियर यहाँ बात हो रही है आउटसाइड की। देखो आउटसाइड की यहाँ आर है, यहाँ से आर लिया गया है, तो आर लिया है ये, तो ये कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर देन है। कैपिटल आर जो है वो छोटा है स्मॉल आर से, यानी आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो बी आउटसाइड इक्वल क्या लगाएंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यही फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये आउटसाइड पे आया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? आउटसाइड पे आया, और हमारे पास आर कितना है? स्मॉल आर ही है, तो ये फार्मूला हो गया आउटसाइड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब देखो ऑन द सरफेस की बात हो रही है, तो इनसाइड केस ऑफ पी इज ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो स्मॉल आर है, सरफेस पे जो रेडियस होगी वो क्या है? कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर इक्वल किसके हो जाएगी? आर के। तो ये हो गई सरफेस, पी एस का मतलब सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। थर्ड है इन द केस, इन दिस केस पी इज इनसाइड, अगर पी इनसाइड है तो उस केस में आर इज ग्रेटर दो होगा स्मॉल आर से,
और यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 0 इक्वल 1 होता है। तो लगा दो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, क्योंकि यहाँ एम्पियर सर्किट लॉ लग जाएगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो बी डॉट डी एल को हम ओपन करेंगे वेक्टर की प्रॉपर्टी से, बी डॉट डी एल कॉस थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास 0 है, क्योंकि बी और डी एल की डायरेक्शन सेम है तो सेम डायरेक्शन में थीटा 0 बनेगा और कॉस थीटा की 0 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 लगा देंगे तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल रहा। तो करंट थ्रो यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में करंट जो फ्लो होगी आई अपॉन एरिया, तो आई एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे इसे। तो देन करंट पासिंग थ्रू द गिवन लूप क्या होगी पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा तो आई आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर रह गया, ठीक है। अप्लाइंग द एम्पियर सर्किटल लॉ, तो म्यू नॉट आई क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई, या हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई इक्वल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। अब हमने क्या किया, ठीक है, करेंगे क्या यहाँ क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है, इसे हमने बना दिया b इंटू 2 पाई आर, ठीक है। कैसे बनाया है, ठीक है, ये यहाँ से बनाया है, देखो ये जो b है b बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल डी एल रह गया, तो क्लोज इंटीग्रल डी एल एरिया इसका क्या हो गया, एरिया हो गया हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है। तो ये b डॉट 2 पाई आर क्या बन जाएगा यहाँ से म्यू नॉट आई, इस करंट आई की जगह हमने लगा दिया है क्या, ये करंट लगाइए आई अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर कैपिटल स्क्वायर इक्वल बी 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो बी इनसाइड क्या बच रहा है, बी इनसाइड म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये इनसाइड बचा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस आर इक्वल 0 देन बी 0, आर 0 हो जाएगा, अगर सपोज दैट डिस्टेंस 0 है एट द सेंटर पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कॉयल की वो करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि आर डिस्टेंस 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी किसके प्रोपोर्शनल होता है आर के, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बी किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, और ऑन द सरफेस पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के। तो इसे हम एक ग्राफ के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बी इनसाइड क्या है मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड में क्या है डिक्रीज, यानी बी को हम इंक्रीज करेंगे तो आर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये ग्राफ को प्लॉट किया है, यहाँ तो प्रोपोर्शनल है तो सीधा ही चलेगा, ठीक है।